वन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और उसमें भी क्या कर रहे थे हम, पहले सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे बाय प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, ठीक है। किससे? प्रॉपर सब्सटीट्यूशन। लेकिन जो लास्ट क्लास में हमने किया वो किस टाइप के क्वेश्चन थे, किस टाइप के थे? वो मेरे थे इस टाइप के, टेंजेंट इनवर्स, लेट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ गिवन होते थे। इट मीन सिंपल सा क्या है कि ये जो अंदर होता था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता था दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन, ये मेरा क्या होता था, कुछ फॉर्मूले की टाइप में होता था, ठीक है। कि मुझे दिखता था कि दिस इज 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इस फॉर्म का फॉर्मूला है। यानी मुझे डायरेक्टली दिखता था कि इस एक्स की जगह अगर मैं टेंजेंट पुट कर दूँ तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट 2 थीटा। एंड ऐसे ही हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है। आज हम कुछ फॉर्मूलों से अलग देखेंगे चीज़ें। इट मीन्स अब मुझे डायरेक्टली अंदर फॉर्मूले नहीं दिखेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ डिस्कस किया था कि मुझे अगर फॉर्मूले डायरेक्टली नहीं, सबसे पहला काम मुझे देखना है कि क्या वो फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला बन रहा है, वेल एंड गुड है, पुट कर सकते हो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन, मुझे पता लग जाएगा। कोई फॉर्मूले की टाइप नहीं है, उसके सिमिलर नहीं है चीज़ें, तो मुझे क्या क्या करना है, जस्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो उसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है उसकी बात मैं करता हूँ। द फर्स्ट वन इज़, मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा क्योंकि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर मुझे मिलता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, और वी कैन से अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या होगी 1, तो इस कंडीशन में मैं एक्स को सब्स्टिट्यूट करूँगा ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा, ठीक है। मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है? साइन थीटा को, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन की क्या कंडीशन है, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा मुझे कॉस थीटा लेना चाहिए, साइन थीटा लेना चाहिए। बट अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है? साइन थीटा को, ठीक है। नेक्स्ट था मेरा कि अगर मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वी कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस कंडीशन में अगेन ए इज़ 1, तो इस कंडीशन में मैं पुट करूँगा एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। इस सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया था। सिंपल सा देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन पुट करता हूँ, दिस बिकम योर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म आ जाती है। यहाँ से ए कॉमन लोगे तो भी यही बनेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज योर कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए ताकि हम इस चीज़ को ऐसे बना सकें। सेम एज इट इज़ ये मेरा फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एज इट इज़ कॉसेक के लिए भी होता है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका एक वो भी है, 10th की जो आइडेंटिटीज हमने की थी बेसिक्स, उन पे बेस्ड है। तो फर्स्ट दिस, सेकंड इज़ दिस, और इससे पहले मैं फॉर्मूलों से बेस्ड करवा चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द नेक्स्ट अगर मुझे मिलता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वी कैन से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिले तो भाई एक ही बात है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, ठीक है। फॉर दिस कंडीशन यू पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा और ए कॉट थीटा, ठीक है। प्योरिटी अगेन टू टेंजेंट थीटा। द लास्ट वन इज अगर मुझे मिलता है ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, इसका अगर मुझे मिलता है रूट मिल जाए, ठीक है। या फिर अब देखो प्लस माइनस ऊपर नीचे भी हो सकता है कि ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, इस फॉर्म में भी मिल सकता है, नो प्रॉब्लम। इस एक्स की कुछ अलग से, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया था कि ये मान लो ऐसे मिल जाए कि ए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में मिल जाए। प्लस माइनस किसी में, ऊपर प्लस नीचे माइनस कुछ भी हो, ऐसी कंडीशन में हमेशा ये जो एक्स है, इट मीन्स ये एक्स चाहे एक्स स्क्वायर हो, एक्स रेज़ टू पावर 3 हो, एक्स रेज़ टू पावर 4 हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। इस एक्स को हमेशा क्या पुट करूँगा मैं? ए कॉस 2 थीटा, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस वन, ठीक है। अगर यहाँ रूट नहीं होता तो लास्ट क्लास में आप देख चुके हैं, अगर रूट नहीं होता ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इस फॉर्म में होता है तो दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट थीटा। तो उस कंडीशन में मैं इस एक्स को क्या पुट करता था? ए टेंजेंट थीटा, ठीक है। कैसे पुट करके देखो, ए माइनस दिस बिकम ए टेंजेंट थीटा एंड दिस बिकम ए प्लस ए टेंजेंट थीटा। अब ए को मैं बाहर ले सकता हूँ दोनों से, तो उसी कंडीशन में ऊपर बनेगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, नीचे बनेगा ए कॉमन तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा। और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट 45, और वी कैन से पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है। डायरेक्टली टेंजेंट बन जाता था। अगर रूट नहीं होता तो डायरेक्टली आप टेंजेंट पुट कर सकते हो, रूट है ठीक है, कहीं रूट मिलता है तो उस कंडीशन में आप cos 2 थीटा पुट करो, दैट इज मच बेटर। आई थिंक हो जाएगा। अगर इतना हो जाएगा तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये चीज़ें हम पहले लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक ज़्यादा स्ट्रेस देने की या ज़्यादा लंबा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इस पे बेस अब हम क्वेश्चंस करेंगे। टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ, मुझे गिवन है ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स,
और यहाँ पे कंडीशन मुझे गिवन है दैट x इज़ इन बिटवीन माइनस ए एंड ए, x जो है वो माइनस ए और ए के बीच में होगा। तो अगर ऐसा होगा तो सॉल्व करते हैं। कैसे कर सकते हो? एक तो तरीका जो मैं हमने बताया था कि इसको u मान लो, वैसे कर लो जो इनिशियल चेन रूल से करते आ रहे हैं। व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड है सब्सटीट्यूशन। कैसे सब्सटीट्यूट? तो इसके लिए मैंने अभी भी सीखा था कि क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए। रूट के अंदर मुझे ऐसी टर्म्स मिलती है, ऊपर माइनस है, इट मीन्स ये वाली डायरेक्टली फॉर्म मिल गई मुझे। तो इस कंडीशन में मुझे क्या पुट करना है? a cos 2 थीटा सिंपली। तो लेट मैं करता हूँ पुटिंग x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करो बस इसको। तो ये मेरा टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़, और इसको चाहो तो पाई इक्वल टू लिख लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स क्या होगा भाई? a cos 2 थीटा डिवाइड बाय a एज इट इज़ प्लस अगेन x इज a cos 2 थीटा। नाउ सिंप्लीफाई दिस। ऊपर और नीचे दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ? दिस योर y इक्वल टू दिस, a कॉमन ले सकता हूँ। तो टेंजेंट इनवर्स ये तो मेरा एज इट इज़ बाहर रहेगा, रूट ऑफ यहाँ से मैंने a को बाहर जब निकाला मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय, नीचे से भी a निकालूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, इतना हो गया। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक हो गया ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। ये a कैंसिल आउट। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई। आई थिंक आपको याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? दैट इज योर 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दिस इज अगेन 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल रूट इज एज इट इज। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, हमें मिल गया टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कॉस टेंजेंट, तो रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर का रूट यानी एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है? दैट इज मोड ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हमने देखा कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसके आगे मोड लगना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली मेरा आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज कि टेंजेंट इनवर्स मोड ऑफ टेंजेंट थीटा होना चाहिए। यस और नो? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मुझे गिवन है इसकी कंडीशंस। क्या गिवन है? कि x जो है वो माइनस ए से a के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं फिर से देखता हूँ कि माइनस ए एक्स एंड ए के बीच में लाई करते हैं। तो अब मुझे देखना है ये टेंजेंट थीटा कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो x को मैंने क्या लिया था? मैंने x को सब्स्टिट्यूट किया था भाई a cos 2 थीटा पुट किया था। ठीक है, तो मैंने देखा x को पुट किया माइनस a cos 2 थीटा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने x को a cos 2 थीटा लिया था, मैंने a cos 2 थीटा ले लिया। अब देखो थ्रू आउट मैं a से डिवाइड कर सकता हूँ, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई a, तो दिस यू गेट माइनस a बाई a, यू गेट -1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास cos 2 थीटा, और यहाँ से भी मेरे पास बचेगा 1, यानी cos 2 थीटा जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो इसका मतलब ये 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है? ठीक है, 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो एंगल है दिस मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड पाई। यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। कि मेरा cos 2 थीटा जो है अगर आपको याद हो तो ये 0 से स्टार्ट होगा, दिस 1 से स्टार्ट होगा, और पाई पे ये कहाँ चला जाता है? -1 पे चला जाता है। कहाँ पे? पाई पे। इसका मतलब है 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सिर्फ थीटा की बात चाहिए, तो मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, तो 0/2 इज़ 0, 2 थीटा बाई 2 दैट इज़ थीटा, एंड दिस इज़ पाई बाई 2। इसका मतलब थीटा कहाँ है? 0 से पाई बाई 2 के बीच में। इसका मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूँ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस और नो? अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? ठीक है, यानी मैं लिख रहा हूँ टेंजेंट इनवर्स y था मेरा, मॉड ऑफ टेंजेंट थीटा। थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव। तो अब हमने सीखा कि मॉड ऑफ 5 को आप 5 भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा भी लिख सकता हूँ। और अब मेरा फिर से एक फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, थीटा होता है कब? व्हेन थीटा लाइज इन बिटवीन -π/2 से π/2, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो मैंने देखा थीटा कहाँ लाई करता है? थीटा तो 0 से π/2 यानी इसी के अंदर लाई करता है, तो देयरफॉर मैं इजी लिख सकता हूँ। इसका रीज़न मैंने ऊपर दे दिया है। ठीक है, लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो, बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू
0 to पाई बाई 2, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, थीटा, ठीक है। अब वापस से जाते हैं हम, मेरा क्या था, मैंने x लिया था a cos 2 थीटा, x मेरा क्या था, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा था। मुझे तो x की फॉर्म में चाहिए ना ये थीटा, क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब मैं x a को इधर लेके आऊँ तो x बाई ए इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू चाहिए, दिस बिकम योर cos इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू 2 थीटा। सिर्फ थीटा चाहिए तो 2 जल ले जाओ, दैट बिकम 1/2 cos इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, थीटा की। कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y यहाँ से क्या मिलेगा आपको, y मुझे यहाँ से मिलेगा 1/2 cos इनवर्स x बाई ए। नाउ डिफरेंशिएट दिस, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरा 1/2 एज इट इज़ cos इनवर्स। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहली चीज़ तो कोई भी c वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। पहली बात तो ऊपर आएगा माइनस, ठीक है। और ये क्या होता है, -1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, x मेरा x बाई ए है भाई, तो दिस बिकम योर x बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे को जब मैंने x माना था, यहाँ एक्चुअली में x होता तो काम खत्म था, लेकिन ये x नहीं है, तो दिट मीन्स क्या बचा, dy बाई डी एक्स ऑफ x बाई ए भी बच गया। इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन, आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। दिस -1 एज इट इज़, नीचे हो जाएगा मेरे पास 2 रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो एलसीएम आ जाएगा, दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो इट मीन्स ए स्क्वायर इज योर एलसीएम, दिस बिकम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इन टू एक्स बाई ए में 1/a तो आ गया बाहर, और 1/a क्यों आ गया बाहर, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज़ 1, बस। अब देखो यहाँ से, अब इसी टर्म को देखो, ये पूरे पे रूट है, तो क्या मैं इसको रूट ऑफ दिस डिवाइड बाई रूट ऑफ दिस भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। और कांस्टेंट फंक्शन जब भी बात नंबर्स की बात करोगे, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा, इस ए को ऊपर ले जाओ, तो दिस ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए होल डिवाइड बाय 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। ए एंड ए गेट कैंसिल आउट, यू गेट -1 होल डिवाइड बाय ट्वाइस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज़ योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन, ठीक है। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बोल सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, देखो एक ये है और एक ये है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ मेरा सिर्फ x है और यहाँ सिर्फ x स्क्वायर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। कि ज़रूरी नहीं है कि सेम एज इट इज जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो आपको वैसे ही मिले, ठीक है। मीन्स हो सकता है कि ये प्लस माइनस ऊपर नीचे चेंज कर दें, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले कर दे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म बाद में कर दे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको करने का मेथड वही होगा, तरीका वही होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको डिफिकल्ट थोड़ा लग रहा होगा, तो ये वाला पार्ट मैं करवा देता हूँ, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। इवन आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से ट्राई करें, नहीं आता है तो फिर वीडियो को देख लें, सॉरी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। पहली बात तो क्या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। अब इसको यू मान के जाओगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको तो मुझे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा, तो क्या सब्स्टिट्यूट करें वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे रूट के अंदर मिलता है 1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, इकट्ठा रूट कर दो, अलग अलग कर दो, एक ही बात है। या फिर यहाँ पे चाहे एक्स स्क्वायर हो, ऐसी टर्म्स अगर रूट के अंदर मिलती है तो एक ही चारा होता है मेरे पास कि इस एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, कि पुटिंग एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर को मैं पुट कर देता हूँ cos 2 थीटा। अब अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ ए नहीं है मेरा, तो ए कॉमन लेने वाला काम खत्म हो गया, मुझे ए यहाँ भी नहीं लेना। ये क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो जस्ट सॉल्व इट, तो लेट मैं इसको y इक्वल टू बोलता हूँ, तो y इक्वल टू ये मेरा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ दिस बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है मुझे, cos 2 थीटा। अब x को मत ले लेना भाई, ठीक है, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइड बाय, नीचे क्या होगा, रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा एंड माइनस, सॉरी दिस आई थिंक दिस इज प्लस नॉट माइनस, ये प्लस होगा भाई, ठीक है। दिस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह cos 2 थीटा,
आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, 1 + cos 2 थीटा का और 1 - cos 2 थीटा का, यानी ये फॉर्मूला अलग होता है, ये फॉर्मूला अलग है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले है, तो आई थिंक इसको दोबारा से लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज़ 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, दैट इज योर 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसका हो गया रूट एज इट इज़, ठीक है, माइनस दिस बिकम ये मेरा क्या होता है, दैट इज़ 2 sin स्क्वायर थीटा, और पूरे का रूट एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन एज इट इज, रूट ऑफ दिस बिकम अगेन द सेम फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो टेंजेंट इनवर्स को मैं एज इट इज रखता हूँ लेट, ठीक है, और ये रूट 2 देखो सब में है, चलो एक बार अलग कर देते हैं, इसका रूट निकालोगे तो रूट 2 का रूट तो मैं रूट 2 एज इट इज लिखता हूँ इनटू cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब फिर से बोलेंगे सर मोड आएगा, देखो यहाँ कुछ कंडीशंस नहीं है, तो मुझे मान के चलना है कि थीटा मेरा कहाँ लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। जब क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन गिवन ना हो तो तब मुझे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलना है, उससे सॉल्व करो। अगेन दिस इज माइनस का रूट 2 एज इट इज, एंड साइन स्क्वायर थीटा का रूट करोगे दैट इज बिकम साइन थीटा होल डिवाइड, दिस बिकम योर रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। यहाँ तक आती कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब ऊपर और नीचे दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, रूट 2 ले सकता हूँ बाहर, तो मैंने रूट 2 ऊपर से बाहर निकाला, मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, दैट इज योर cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय रूट 2 में नीचे से बाहर निकाला, मुझे मिलेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्या कर सकते हैं हम, इस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट कर दो, बाकी क्या बचा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से की होगी तो आपको समझ में आ गया होगा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मुझे बाहर टेंजेंट है, मुझे इसको टेंजेंट बनाना है, यानी टेंजेंट का कोई फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको याद आता हो टेंजेंट का ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला मेरे पास होता है 1 माइनस टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट 45 मीन्स π/4 माइनस थीटा का, यूज इट 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो अब यहाँ तो कॉस है, यहाँ साइन है। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ठीक है। और कुछ बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम हो रही हो कि इसको बार बार सॉल्व करना पड़ता है, तो इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, देन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको सेपरेटली लो, इसको सॉल्व करो, इसका जो आंसर आए वो यहाँ पे पुट करो, ठीक है, आप कैसा कर सकते हो। तो ये टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज़, अंदर क्या बचेगा, cos थीटा, मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, cos थीटा से, तो cos थीटा बाय cos थीटा, ये तो हो जाएगा cos थीटा बाय cos थीटा माइनस दिस बिकम योर sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होल डिवाइड बाय, ये हो जाएगा मेरा cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। सॉल्व इट, cos एंड cos गेट कैंसिल आउट, cos एंड cos गेट कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी मेरे पास बचा टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज़, दिस इज़ 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। आई थिंक ये फॉर्मूला बन गया। अभी हमने डिस्कस किया था क्या है, तो दैट इज़ योर टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट क्या हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। अब फिर से कोई कंडीशन नहीं है, तो मुझे मान के चलना है कि ये इसके डोमेन में मीन्स -π/2 से π/2 के बीच में, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ π/4 माइनस थीटा, ठीक है। अब π/4 तो कांस्टेंट है, बट ये किसकी वैल्यू है, ये y की, तो मेरा y इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, y इज़ इक्वल टू π/4 माइनस थीटा। अब मुझे देखना है कि ये थीटा क्या है, ठीक है। तो मैंने थीटा किसको लिया था, मैंने लिया था भाई x² इज इक्वल टू cos 2 थीटा था मेरा, ठीक है। क्या था, x² इज इक्वल टू cos 2 थीटा। मुझे क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू, cos को लेके जाओ, दैट बिकम cos इनवर्स x² इज इक्वल टू 2 थीटा। मुझे सिर्फ थीटा चाहिए भाई, 2 को इधर ले आओ, दैट बिकम 1/2 cos इनवर्स x² इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे, तो y बिकम π/4 माइनस थीटा इज हाफ ऑफ cos इनवर्स x²। नाउ सॉल्व इट, मुझे निकालना है dy/dx। अब देखो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 -1/2, ये बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन देखो। अब यहाँ पे अंदर x² है, तो इसको पूरा मैं ट्रीट करता हूँ एज x।
अगर मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स होता तो मैं क्या करता, मेरा फॉर्मूला होता माइनस का 1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स क्या यहाँ पे एक्चुअली में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स बोला है ना, इसको टी बोल दो चाहे, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, नीचे स्क्वायर हो जाता है। नाउ एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आई थिंक इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूँ, मैं डायरेक्टली इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज 2x, मैंने लिख दिया, सिंप्लीफाई कर लो बस। माइनस माइनस दैट बिकम प्लस, तो 0 प्लस माइनस कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस 2 से मेरा ये 2 कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट बिकम एक्स रेज़्ड टू पावर 4, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आई थिंक होप सो आपको समझ में आया होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा मैंने कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर 4 प्लस ए रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग प्रॉपर सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो क्या सब्सटीट्यूट करें। ठीक है, तो अब दिमाग में आएगा सर कि हमने जितने भी सब्सटीट्यूशन सीखे थे आज, उन सब में x की पावर 2 थी, कहीं पे भी एक्स रेज़्ड टू पावर 4 या ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, इट मीन्स अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए, और वी कैन से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए, दोनों ही कंडीशन मतलब दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह क्या पुट करता हूँ, ए टेंजेंट थीटा और ए कॉट थीटा। ठीक है, प्रेफरेंस किसको देनी है, टेंजेंट को देनी है। ठीक है, बाकी पता लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, अब ये करते थे, लेकिन यहाँ तो क्या है, एक्स रेज़्ड टू पावर 4 है, क्या है, एक्स रेज़्ड टू पावर 4 है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि ज़रूरी नहीं है हर बार आपको पकी पकाई चीज़ें मिलें। ठीक है, कई बार पका के भी खाना पड़ता है। इट मीन्स एक्स रेज़्ड टू पावर 4 है, लेकिन मैं इसको ऐसे तो कर सकता हूँ कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स मेरा एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज़ होल डिवाइड बाय रूट ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सुनो। ठीक है, तो अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं एक्स की तरह ट्रीट करूँ तो ये मुझे ये वाली फॉर्म मिल रही है। ठीक है, तो कई बार मुझे चीज़ें अलग अलग मिलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो बस वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी ढूंढनी है। इट मीन्स अब यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि x नहीं, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ए टेंजेंट थीटा पुट करना है। ठीक है, तो करो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं क्या पुट करूँगा, एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो पुट करते हैं, क्या मिलेगा देखो, तो पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, मैंने एक्स क्या किया, एक्स स्क्वायर को ए टेंजेंट थीटा, क्या ये सही है। ठीक है, टेंजेंट तो ठीक है, टेंजेंट का स्क्वायर हो जाएगा, बट ए का स्क्वायर होगा, बट यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर एंड ए रेज़्ड टू पावर 4 है यहाँ पे, तो मैं इसको ए स्क्वायर की बजाय मैं इसको पुट करूँगा ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आपको देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये ए क्या करना होता है, कॉमन निकालना होता है। जब ये ए कॉमन आएगा तभी मेरी आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी तो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें सॉल्यूशन के साथ साथ सीखते चले जाओगे। तो फाइनली मुझे क्या मिला, y इज इक्वल टू दैट इज योर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया, दैट इज योर ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय, अब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दैट बिकम योर एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया मैंने, ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा, और इस पूरे का हो जाएगा मेरा स्क्वायर, और प्लस में ए स्क्वायर का स्क्वायर ए रेज़्ड टू पावर 4, मैंने इसको वापस से वैसे लिख दिया जैसे था। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, सॉरी इसका रूट हम भूल गए, तो इसका रूट मेरा एज इट इज। नाउ सॉल्व दिस अगेन, तो ये मेरा साइन इनवर्स एज इट इज, दिस इज योर ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा, ये भी मेरा एज इट इज होल डिवाइड बाय, देखते हैं। अब यहाँ देखो, ए स्क्वायर का स्क्वायर दैट बिकम ए रेज़्ड टू पावर 4, टेंजेंट थीटा का स्क्वायर दैट बिकम योर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, एंड प्लस ए रेज़्ड टू पावर 4 मेरा एज इट इज, एंड रूट एज इट इज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम, साइन इनवर्स ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा मेरा एज इट इज रहा होल डिवाइड बाय, ए रेज़्ड टू पावर 4 मैं यहाँ से कॉमन लिखता हूँ, तो रूट मेरा एज इट इज रहा, और नीचे जो अंदर टर्म है उसमें से ए रेज़्ड टू पावर 4 मैंने ले लिया कॉमन, ये कॉमन लेने से यहाँ क्या मिला मुझे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ क्या मिलेगा, दैट इज 1। ठीक है, इतना आगे समझ में इतना आ गया, तो बस नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, साइन इनवर्स एज इट इज ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा भी एज इट इज होल डिवाइड बाय, अब ए रेज़्ड टू पावर 4 है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, यानी ए रेज़्ड टू पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसको मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ होल रूट,
इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा ए स्क्वायर, तो दिस इज योर ए स्क्वायर, इसका तो आ गया बाहर। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट बिकम योर सीकेंट स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है, और पूरा रूट मेरा एज इट इज इसके ऊपर, इसका मैंने रूट हो चुका है, बाकी जो बचा उसको लिख दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस साइन इनवर्स इस ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये मेरे पास हो जाएगा टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट, दैट बिकम योर सीकेंट थीटा। अब कुछ बोलेंगे मोड वाली चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, आई थिंक बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। सॉल्व दिस नाउ, ये मेरा क्या रहा है वाई, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, टेंजेंट क्या होता है, दैट इज साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। वैसे तो आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि टेंजेंट बाई सेकंड क्या होता है, दैट इज साइन थीटा, एंड दैट इज योर 1 बाई कॉस थीटा। आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा साइन थीटा ओनली, दिस बिकम योर साइन इनवर्स साइन थीटा, और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2, बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो मुझे मान के चलना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, इसका मतलब इसका आंसर थीटा ही होगा। ठीक है, अब मैंने थीटा किसको लिया था भाई, हम देखता हूँ कि एक्स स्क्वायर को मैंने लिया था ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा, मैंने लिया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा, मुझे थीटा चाहिए तो ए स्क्वायर को पहले इधर लेके आओ, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट को इधर लेके जाओगे तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई मेरी, ये क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे मिलता है कि वाई इक्वल टू क्या था, थीटा, थीटा की वैल्यू है, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये हो गया मेरा वाई की वैल्यू। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब मुझे इस पूरे को x की तरह ट्रीट करना है, तो टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनटू क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स, जिसको मैंने x बना था, किसको, इसको, इसका कर दो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट बिकम एक्स रेज़ टू पावर 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर करो तो ए रेज़ टू पावर 4 इनटू, अब 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये तो आ गई बाहर, बाकी बचा एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज 2x। अगेन सिंप्लीफाई दिस, नीचे एलसीएम आएगा ए रेज़ टू पावर 4, तो 1 डिवाइडेड बाय नीचे इसका एलसीएम ए रेज़ टू पावर 4, दिस बिकम योर ए रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू 2x। इस पूरे को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो ले जाओ, ठीक है, क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे बचेगा मेरे पास ए रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4, इसको ऊपर लेके गया तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ है 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू 2x, ए स्क्वायर से कैंसिल आउट कराओ, यू गेट ए स्क्वायर है, बाकी क्या बचा मेरे पास बचा 2a स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय ए रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4, दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जस्ट मतलब चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के देखा, थोड़ा बहुत चेंजेज होगा तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में कई बार वो ऐसे कर देता है कि ए रेज़ टू पावर 4 की बजाय अगर वो मुझे सिंपली ए स्क्वायर दे देता तो मैं क्या करता, इट्स ओके, मुझे यहाँ भी ए स्क्वायर चाहिए, तो फिर मैं एक्स स्क्वायर को क्या लेता, सिर्फ ए लेता, यहाँ पे ए टेंजेंट थीटा लेता, यू गेट योर आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बस थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो एज इट इज़ होता है वही जो फॉर्मूला होता है वही दे आपको, थोड़ा बहुत घुमा के देगा वो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुझे गिवन है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस एक्स रेज़ टू पावर -1 होल डिवाइड बाई x प्लस एक्स रेज़ टू पावर -1, ये मुझे गिवन है, कोई कंडीशन कुछ नहीं गिवन है, जस्ट डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये -1 है पावर, क्या करोगे, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिससे मैं इसको निकाल सकूँ, तो मुझे याद रहा है कि कॉस थीटा का तो कॉस का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ऐसा। तो क्या करें, इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की, तो क्या होगा देखो, दैट इज कॉस इनवर्स मेरा एज इट इज एक्स माइनस एक्स रेज़ टू पावर -1 क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई एक्स होल डिवाइड बाई दिस बिकम योर एक्स प्लस एक्स रेज़ टू पावर -1 दैट इज अगेन 1 बाई एक्स। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस कॉस इनवर्स को मैंने एज इट इज रखा, ऊपर एलसीएम क्या आएगा एक्स, तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर -1 होल डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगेन योर एलसीएम इज एक्स। तो अब देखो ऊपर और नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में एक्स है, तो एक्स से तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं, दैट इज योर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत,
अब देखो क्या कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में आता है कि एक मेरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, टेंजेंट की फॉर्म में क्या होता है कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये इससे रिलेट कर रहा है, लेकिन एक दिक्कत है क्या, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस कॉस इनवर्स को एज इट इज रखा, यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला तो मेरे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ, तो और नीचे इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई थिंक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मेरी ये फॉर्म बन गई, ठीक है। लेकिन पंगा क्या हुआ कि माइनस एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो माइनस एक्स्ट्रा आने से क्या हुआ, ये हमने फॉर्मूला किया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन इनवर्स माइनस थीटा अगर मिलता है या माइनस एक्स मुझे मिलता है, मैं इसको लिखता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, साइन कॉसेक और टेंजेंट को मैं डायरेक्टली अगर कॉस इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स माइनस थीटा मिलता तो मैं उसको माइनस साइन इनवर्स थीटा लिख सकता हूँ। बट इन केस ऑफ कॉट एंड कॉस एंड सेक क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं नेगेटिव, तो हम इनको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं पाई माइनस समथिंग। आई थिंक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इट मीन्स अब मैं इस माइनस को हटाने के लिए इसको लिखूँगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एंड दिस बिकम योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। थीटा क्या, ये पूरा थीटा है, तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये वाई इक्वल टू ये चल रहा है, क्या करोगे सब्स्टिट्यूट करो, पुटिंग फॉर्मूला हमने देख लिया है, क्या करना है मुझे एक्स की जगह पे टेंजेंट थीटा लेके आना है सिर्फ, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सिंप्लीफाई दिस, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह टेंजेंट रखा स्क्वायर एच टी टेन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया क्या भाई कि पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, और कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 थीटा होता है व्हेन 2 थीटा मीन्स ये जो एंगल है दिस लाई बिटवीन 0 एंड पाई, 0 और पाई के बीच में लाई करता है, तो दैट बिकम योर 2 थीटा। बट यहाँ कोई कंडीशन नहीं की मैंने, तो मुझे मान के चलना है कि ऐसा ही होगा। अब यहाँ रख दो सिर्फ थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से देखो इम्प्लाइज दैट थीटा क्या मिलेगा मुझे टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, पुट द वैल्यूज, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स मेरा एज इट इज माइनस 2 एज इट इज एंड थीटा इज योर टेंजेंट इनवर्स एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस, अब मुझे क्या करना है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, आई थिंक आसान है, तो टी वाई बाई डी एक्स निकाल दो इसका, सॉरी दिस इज पाई नॉट एक्स, पाई का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म है मीन्स 0 माइनस 2 कांस्टेंट टर्म है मैंने बाहर निकाल ली, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मुझे पता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्या मिलेगा माइनस का 2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इनिशियली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा बट आई थिंक आसान था, हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, तो इसी टाइप में और क्वेश्चन लेते हैं। ले लेता हूँ मैं नेक्स्ट, मुझे गिवन है cos इनवर्स 2x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये मुझे क्वेश्चन गिवन है। एंड नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो कि मुझे पता है डिफरेंशिएशन अगर सम होता है दो टर्म्स का तो मैं उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, ये हमने सीखा हुआ है, ठीक है। बट सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो तो आप एक में भी हो सकता है, मे बी दो में भी कुछ क्वेश्चंस, बट आपको 12th स्टैंडर्ड तक एक ही मीन्स सिंगल सब्स्टिट्यूशन से दोनों का काम चल जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चाहो तो इसको देखो ये वाले टर्म ऐसे ही कि मैं इसको डायरेक्टली सब कर सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझे सब्स्टिट्यूट करने की, ठीक है। इस वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए वो देखते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ देखा, देखो ये 2x, ये तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मैं यहाँ गया यहाँ, तो इसने मुझे बोला कि ऐसी तो कोई फॉर्म नहीं होती, लेकिन इससे रिलेटेड एक होती है कि 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर मुझे मिलता है तो उस कंडीशन में हम x को क्या पुट करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, या तो साइन थीटा पुट करेंगे या फिर कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। और डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है। तो लेकिन यहाँ पे तो 4x स्क्वायर है,
यहाँ पे क्या है 4x² है, ठीक है। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है, देखो यहाँ मेरे पास क्या है 2x है, तो इसी टर्म को, इस टर्म को देखो मैं ऐसे लिखता हूँ ना 1 - 2x का होल स्क्वायर। अब ये 2x मेरा एज एन x काम करेगा, क्या करेगा 2x मेरा x की तरह काम करेगा, यानी मैं इसको दोबारा करके लिखता हूँ y = cos इनवर्स 2x + 2 cos इनवर्स रूट ऑफ दिस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सुनो बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन दोनों के लिए सही है कि कोई भी जो दिल करे कर दो, साइन थीटा करोगे तो भी हो जाएगा, कॉस थीटा करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों में जो प्रॉब्लम आनी है वो दोनों में आएगी, ठीक है। कैसी प्रॉब्लम, देखो यहाँ अगर मैं साइन थीटा पुट करता हूँ 2x को, तो यहाँ से आपको कॉस इनवर्स साइन मिलेगा, साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा पहली चीज़। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या पुट किया मैंने, साइन थीटा की बात कर रहे थे, साइन करोगे ये कॉस हो जाएगा तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। अगर मैं कॉस पुट करूँगा तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, बट यहाँ से बनेगा साइन, तो कॉस इनवर्स साइन, ठीक है। तो मीन्स दोनों में ही एक ही बात पड़ेगी, तो जो चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक बेटर रहेगा मैं करता हूँ साइन को, तो मैं करता हूँ पुटिंग 2x = साइन थीटा, 2x को मैंने साइन थीटा पुट किया, तो y = दिस बिकम योर कॉस इनवर्स साइन थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स। जैसे मैंने बताया कुछ बच्चे चाहेंगे कि इसको डायरेक्टली, क्योंकि आसान है, बहुत सिंपल से दिख रहा है मुझे, डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकते हो, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, नो नीड टू सब्स्टिट्यूट। इसको सेपरेटली सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वैसे भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2x की जगह पुट करूँगा साइन थीटा, दिस बिकम योर साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व दिस, y = अब मुझे यहाँ कॉस चाहिए, तो कॉस इनवर्स को मैंने एज लिखा, इसको मैं लिखता हूँ कॉस 90 - थीटा। ये सुनो 90 और वीक से अब हम रेडियन में यूज़ करते हैं, तो इसको 90 के बजाय लिखो π/2, ठीक है, कॉस 90 - थीटा। यही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, π/2 बोलते हैं, कॉस को चेंज करते साइन में, अगेन यू गेट साइन थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज योर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर के ऊपर रूट है, रूट हटेगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा। कंडीशन कुछ है नहीं, तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलना है। तो अगर ऐसा है तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है थीटा, व्हेन थीटा लाई बिटवीन 0 to π। कंडीशन अगेन नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा π/2 - थीटा प्लस दिस 2 इज एज इट इज कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज थीटा अगेन, यस और नो, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लो बस इसको, तो π/2 - थीटा प्लस थीटा, यू गेट प्लस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, 2x = साइन थीटा लिया, तो इम्प्लाइज दैट इसका क्या थीटा = क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, पुट द वैल्यूज, तो यहाँ से π/2 मेरा एज इट इज प्लस दिस बिकम योर साइन इनवर्स 2x। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, dy/dx निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस साइन इनवर्स 2x का we all know that this is 1 divided by root of 1 - x² means 1/4x², that's your answer। 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका बचेगा, that is your answer, ठीक है। तो आप चाहो चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये चीज़ रह गई भाई, इस 2x के डिफरेंसेस भी तो करोगे, इसका क्या आएगा दैट इज 2, तो 2 भी आएगा, इसको भूल, साइन और x का मैंने किया तो ये फॉर्मूला होता है 1/d। अब 2x का भी तो करोगे, 2x को मैंने x की तरह ट्रीट किया, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा दैट इज 2 ओनली, तो 2 मेरा यहाँ आ जाएगा, दैट इज योर आंसर, 2 आएगा इसका, ठीक है। सॉरी हम बोल गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट मैं लेता हूँ टेंजेंट इनवर्स y = लेट मैं बोल देता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स 1 - x 1 + x प्लस टेंजेंट इनवर्स। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि अब यहाँ पे मेरे पास पहले मुझे इतना ही क्वेश्चन मिलता था, अब मुझे इन दो का सम मिल रहा है बस, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों को ऑब्जर्व करो, ठीक है, दोनों से ही आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बाहर मेरा क्या है सॉरी बाहर मेरा टेंजेंट है, क्या अंदर ये टेंजेंट का फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई, कौन सा फॉर्मूला, दिस इज 1 - टेंजेंट थीटा 1 + टेंजेंट थीटा वाली फॉर्म है, यानी एक्स की जगह टेंजेंट थीटा पर होगा, दिस बिकम योर टेंजेंट π/4 - थीटा। अब यहाँ तो टेंजेंट सूट कर गया, अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी करता है क्या यह भी कर रहा है, देखो ये क्या बनेगा,
अगर मैं ये बना दूँ टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, यानी मेरा काम चल जाएगा। तो x को मैंने टेंजेंट थीटा लिया तो x तो वही चलेगा, ठीक है। अब 2 को और एज्यूम करना पड़ेगा मुझे अलग से इसके लिए, इस पार्ट के लिए ठीक है। तो जैसे आप चाहते हो, अगर चाहते हो तो इसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर लो, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर लो, तो फाइनल आंसर में इनको ऐड कर लो, या फिर इकट्ठे करना है तो इकट्ठे कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, पुटिंग x का तो मुझे मिल गया, x क्या करना है, x को मैंने पुट कर दिया टेंजेंट थीटा, x इज इक्वल टेंजेंट थीटा, बट इस 2 को भी यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए, तो इस 2 को क्या पुट करना, 2 इज इक्वल टू टेंजेंट फाइलेट, ठीक है तो जस्ट पुट कर दो बस। अब आई थिंक कुछ बचा नहीं है कि टेंजेंट इनवर्स दिस बिकम 1 माइनस एक्स कह रहे हैं टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज दिस बिकम 2 को क्या रखोगे टेंजेंट फाइव प्लस एक्स इज टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2 क्या है मेरा टेंजेंट फाइव एंड टेंजेंट थीटा, ठीक है। नाउ यूज, तो नेक्स्ट देखो क्या होगा, ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज दिस बिकम योर टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा, यानी 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला ये, प्लस दिस टेंजेंट इनवर्स एज इट इज एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट ए प्लस बी, मीन्स ए क्या है यहाँ पे 5 प्लस थीटा, ओके अब टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट क्या होता है थीटा, तो ये एज इट इज आएगा, मीन्स पाई बाय 4 माइनस थीटा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा हुआ कि टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा होता है व्हेन थीटा लाइज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बट यहाँ में कंडीशन नहीं की मैंने, तो मुझे मान के चलना है कि ये उसी रेंज में होगा। प्लस यहाँ से देखो अगेन द सेम फॉर्मूला, इट मीन दिस बिकम योर 5 प्लस थीटा। अब देखो इस थीटा से ये थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचा पाई बाय 4 प्लस 5। अब अगर मैं अलग अलग करता ना तो मुझे इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता, फाइनली जाके ये कैंसिल आउट होता, ठीक है तो अब इस फाई की वैल्यू, सिर्फ फाई की वैल्यू क्या थी, यहाँ से मुझे फाई की वैल्यू मिलेगी टेंजेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं रख देता हूँ दैट इज योर पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2, ये क्या है मेरा y के इक्वल, किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। तो अब देखो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर मैं यहाँ से dy बाई dx निकालूंगा तो यू गेट सिंपली 0, दैट्स इट, क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है भाई, आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये मुझे क्या गिवन है, ये y इक्वल टू दिस मुझे गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू दिस, ठीक है, dy बाई dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ये होगा, ठीक है। तो अगेन वी आर सॉल्विंग दिस बाय यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है तो कैसे करोगे, सिंपल सा, अब देखो मैं सब्स्टिट्यूट क्या कर सकता हूँ, यहाँ और यहाँ दोनों तरीके से देखता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें, सॉरी आई थिंक दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यह क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मुझे मिलता है तो इन दिस केस हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम x को करते हैं टेंजेंट थीटा या फिर कॉट थीटा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस, एंड प्रेफरेंस किसको देते हैं टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो सिंपली वैसे सॉल्व करते हैं इसमें अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, टेंजेंट थीटा या कॉट थीटा, दोनों में एक जगह ही प्रॉब्लम आनी है, तो बेटर रहता है कि जहाँ ईजी हो वहाँ पे वो चीज़ें करो, ठीक है। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पुटिंग x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ना पुट, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स, सॉल्यूशन आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे अभी, आई थिंक आपको इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा, ठीक है तो देखो अब क्या आएगा, अब सिंपली मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है मेरा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाए सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रूट है, तो रूट के स्क्वायर कैंसिल आउट क्या बचा 1 बाय सीकेंड थीटा, दैट इज योर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा, ठीक है भाई, प्लस ये टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज अगेन सीकेंड स्क्वायर थीटा,
सीकेंड स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है, दैट बिकम योर सीकेंड थीटा। तो ये मेरा हो गया सीकेंड थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। नाउ सॉल्व दिस। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से तो मैं कर सकता हूँ कि साइन इनवर्स कॉस थीटा को साइन कैसे बना सकता हूँ, मैं इसको साइन 90 मीन्स π/2 माइनस थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, हम सबको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो इसको मैं ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस टेंजेंट इनवर्स। इसको सॉल्व करते हैं। सीकेंड होता है 1/cos थीटा, माइनस का 1 एज इट इज होल डिवाइड बाय, दैट बिकम योर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। सॉल्व दिस अगेन। ठीक है, तो क्या होगा देखो, साइन वाज साइन थीटा दैट बिकम डायरेक्टली π/2 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स दिस बिकम योर 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या किया, कॉस थीटा को ले लिया एलसीएम ऊपर से, डिवाइड बाय कॉस थीटा एंड होल डिवाइड बाय, दिस इज योर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा। मुझे तो टेंजेंट की फॉर्म चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस थीटा का मेरे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज π/2 माइनस थीटा को मैंने एज इट इज रखा, प्लस टेंजेंट इनवर्स इसको भी मैंने एज इट इज रखा, 1 माइनस कॉस थीटा दैट बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। साइन थीटा को मैं लिखता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, यानी मैंने क्या लिए, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले लगा दिए। ठीक है, और नीचे साइन 2 थीटा का। तो अब मुझे क्या मिलेगा, अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा बाय 2 से स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय 2। तो दिस बिकम योर π/2 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स, साइन बाय कॉस इज टेंजेंट और साथ में एंगल क्या है थीटा बाय 2। तो अगेन टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा क्या होता है थीटा, तो दैट इज π/2 माइनस थीटा प्लस दिस बिकम थीटा बाय 2। सॉल्व दिस। तो π/2 माइनस का थीटा है, प्लस का थीटा बाय 2 है, तो यू गेट माइनस का थीटा बाय 2। नाउ दिस इज योर y, नाउ डिफरेंशिएट दिस, तो dy/dx देखो क्या आएगा। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस का साइन एज इट इज 1/2 बाहर है, और डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम गए ऊपर और हमने देखा थीटा हमने क्या लिया था, एक्स इज टेंजेंट थीटा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा की जगह क्या पुट करोगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स पुट कर दो, यानी dy/dx ऑफ किसका, टेंजेंट इनवर्स एक्स का। इसका डिफरेंशिएशन कर दो बस, तो 1 डिवाइड बाय 2 मेरा एज इट इज, ये माइनस मेरा एज इट इज, और टेंजेंट इनवर्स एक्स का होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, आई थिंक सिंपल है, यही मुझे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन प्रूव करने वाला क्वेश्चन ही है मेरे पास, कि मुझे गिवन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4x डिवाइड बाय 1 प्लस 5x स्क्वायर एंड प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस 3x होल डिवाइड बाय 3 माइनस 2x। ये मुझे गिवन है, और इसने बोला है कि प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, सॉरी ऊपर वाला लिख दिया, सॉरी, ये मुझे प्रूव नहीं करना है, मुझे प्रूव करना है 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दिस, dy/dx इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन है, हमने सोचा कि क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले दिमाग जाता है कि कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा। ठीक है क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हो जिससे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वो भी नहीं दिख रही। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, बस वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ें आ जाएगी। तो एक चीज़ देखो, इसको मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स लिखता हूँ, इस 4x को क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको मैं 5x माइनस एक्स लिख दूँ, ये सुनो, और इसको मैं 1 प्लस 5x इंटू एक्स लिख देता हूँ। क्या इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस है? 5x माइनस एक्स इज 4x, ऊपर वाला मिल जाएगा, 1 प्लस 5x इंटू एक्स करोगे तो यू गेट 5x स्क्वायर। तो इसी बात को लिखने का तरीका दूसरा हो गया बस। ठीक है फिर मैंने देखा नेक्स्ट कि टेंजेंट इनवर्स, ऊपर से मैंने 3 को कॉमन लिया, ये मेरा बन जाएगा 2/3 प्लस एक्स
नीचे से फिर मैंने 3 को कॉमन लिया तो यू गेट 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स, 3 and 3 गेट कैंसिल आउट। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब ये दोनों ही मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये कौन सा है, टेंजेंट ए प्लस बी की फॉर्मूला, और ये क्या है, टेंजेंट ए प्लस बी, और ये है टेंजेंट ए माइनस बी की फॉर्म, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैं वापस से बता देता हूँ कि टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है मेरे पास, दैट इज योर टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है। और ये वाली फॉर्म मुझे कहाँ दिख रही है, सॉरी ये देखो, अच्छा सही, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो ये मेरा माइनस हो जाता है, ये मेरा क्या हो जाता है प्लस, ये वाली फॉर्म दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा बस, ठीक है। आप चाहो तो जैसे मैंने बोला कि इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से कर लो, वो भी कर सकते हो, और डायरेक्टली सीधा करना चाहो कर सकते हो। देखो एक्स का काम तो मेरा दोनों से एक में चल जाएगा, तो पुटिंग मैं करूँगा एक सब्स्टिट्यूशन एक्स के लिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करूँगा मैं, लेट इट इज टेंजेंट बी बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। हम आसान रहेगा, फॉर्मूले से रिलेट कर पाएंगे। एक्स को मैंने टेंजेंट बी बोला, तो अब यहाँ पे पहले के लिए 5x, तो 5x को मैं बोलता हूँ लेट इट इज टेंजेंट ए, ठीक है। तो इसका काम तो हो गया जो सब्स्टिट्यूट करना था। अब यहाँ गए, यहाँ x का काम मैं पहले कर चुका, 2/3 बचा, तो इस 2/3 को कुछ और ले लेते हैं, तो 2/3 को क्या पुट कर रहा हूँ मैं, लेट इट इज टेंजेंट 5bc कर लो, चलो abc कर लेते हैं, ठीक है। इसको b मत कर देना भाई, इसको a कर लेते हैं, नहीं एंगल अलग अलग होनी चाहिए क्योंकि वैल्यूज़ अलग अलग हैं। तो ना यूजेस ये हो जाएगा मेरे पास टेंजेंट इनवर्स, ये किसकी वैल्यू आ रही है, y इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। अब आगे देखो 5x को मैंने लिया है टेंजेंट ए, तो दिस बिकम योर टेंजेंट ए, माइनस x को मैंने लिया है टेंजेंट बी होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, जो जिसको सब्स्टिट्यूट करना था कर दिया मैंने, प्लस टेंजेंट इनवर्स को मैंने एज इट इज रखा फॉर द, एंड 2/3 को क्या लेना है, टेंजेंट सी, तो दैट इज योर टेंजेंट सी प्लस x को अगेन टेंजेंट बी होल डिवाइड बाय, ये कुछ भी कर सकते हो आप, थीटा फाई ए बी सी डी ई एफ जो लेना ले सकते हो एंगल को, तो 1 माइनस 2/3 इज अगेन टेंजेंट सी एंड x इज टेंजेंट बी, ठीक है। ना सॉल्व दिस, तो ये अगेन मेरा फॉर्मूला बन जाएगा इसका, टेंजेंट ए माइनस बी, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ए माइनस बी प्लस दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स, दिस बिकम योर टेंजेंट सी प्लस बी और बी प्लस सी, एक ही बात है। तो अब हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा क्या होता है, थीटा, दिस बिकम ए माइनस बी। कंडीशन कुछ गिवन नहीं है तो मैं डायरेक्टली मान के चलूँगा कि ए माइनस बी मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, प्लस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट सी प्लस बी, दैट बिकम योर सी प्लस बी। अब देखो मेरा बी से तो बी कैंसिल आउट हो गया, आधा काम मेरा हो गया, ठीक है। बी से भी क्या हो गया कैंसिल आउट, बाकी बचा ए और सी, तो इट मीन्स वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरी ए प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर दो ए और सी की, ठीक है। तो मैंने ए क्या लिया था, यहाँ से मुझे मिलेगा ए, यानी इम्प्लाइज दैट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स 5x, और सी चाहिए तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 2/3 मीन्स ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टेंजेंट इनवर्स 5x, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 5x, और c क्या है, टेंजेंट इनवर्स 2/3, तो प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3। नाउ डिफरेंशिएट, ठीक है। तो dy/dx करते हैं इसका डायरेक्टली x है, तो दिस इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस x क्या है, दैट इज 5x, 5x का स्क्वायर करोगे तो 5x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देता हूँ चलो मैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है। और अब देखो x किसको लिया मैंने, 5x को, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x का डिफरेंशिएशन इंटू 5 प्लस दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट फंक्शन इज 0, तो 5 इंटू 5, ऊपर तो 5 आ गया, नीचे 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर मेरा एज इट इज, एंड यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, सिंपल आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मुझे गिवन है y इज इक्वल टू x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद वीडियो को देखें, ठीक है। आप खुद से कर सकते हैं पहले, साइन इनवर्स x/a ये मुझे गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट
इसने बोला प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे क्या सब्स्टिट्यूट करें। देखो, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कुछ चीज़ें सिंपल करने का। मुझे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी थी। तो कई बार हम क्या होते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में वहीं जाता है, हम दूसरी चीज़ सोचते नहीं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को क्या सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है? आई थिंक नहीं है तो फिर डायरेक्टली सोल्व करो। कैसे? सिंपली देखो, ये मेरा फंक्शन है, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग सकता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये एक फंक्शन बचा है, इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दो। तो मैं डायरेक्टली निकालता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू इंटू, आप चाहो तो 1/2 बाहर ले सकते हो, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम सबको पता है कि कांस्टेंट को बाहर ले आ जा सकता है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। इस 2 को यहाँ से हटाया मैंने और इसको मैंने बाहर निकाल दिया, मैंने इसको लिख दिया 1/2 बाहर। इसका डिफरेंशिएशन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एक कांस्टेंट फंक्शन आ गई, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो नेक्स्ट देखो क्या होगा। ये 1/2 मेरा एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो एक्स को मैंने एज इट इज़ रखा। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने सीखा, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी फंक्शन है उसको डिवाइड में रूट लिख दो और साथ में 2 लिख दो। अब डिफरेंशिएशन बचा इसका, यानी मैंने पावर का कर दिया, किसका बचा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो एक और स्टेप में कर लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मेरा एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, we all know that this is 1 divided by root of 1 minus x square। अब x क्या है यहाँ पे, x by a का होल स्क्वायर इनटू डी वाई बाई डी एक्स किसका बचा, जिसको मैंने x माना था, किसको माना था, x by a को, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x by a, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आएगा। 1/2 मेरा एज इट इज, अब ये तो देखो सिंपली बन जाएगा, x मेरा ऊपर है, होल डिवाइड बाय, ये ब्रैकेट में रखना भी है, इट इज ऑफसेट, ठीक है। तो अब इसको फर्स्ट फंक्शन की तरह और इसको सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करो और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दिस 1/2 एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अब सेकंड जिसका हो चुका है उसको एज इट इज रख दो, और जिसका नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन मीन्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये 1/2 इस पूरे के साथ है भाई, ये ध्यान रखना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मेरा एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा भाई, एक्स बाई ए, जिसको मैंने एक्स लिया था, तो इसका डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा देखो, तो ये 1/2 एज इट इज, रूट एज इट इज, एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन। अब रूट एक्स का हमने डिफरेंशिएशन निकालना सीखा था और मैंने बोला भी था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो दिस बिकम योर 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इस रूट का तो कर दिया, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बच गया, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज रहा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू 1। आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं, इसका मैंने एज इट इज रखा, प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। 1 डिवाइड बाई, पहले इसको करता हूँ, रूट ऑफ, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन 1/a कांस्टेंट है, इसको मैंने निकाल लिया बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 1/2 एज इट इज़ रखा मैंने, ये एक्स मेरा एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन 0, इसका क्या होगा, माइनस आगे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2x, प्लस
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एज इट इज ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज अगेन ए, सॉरी इस ए से ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा a/2। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, ऊपर मेरा क्या हो जाएगा a और नीचे क्या हो जाएगा दैट इज ट्वाइस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं अगर ध्यान से देखूँ तो ये ए स्क्वायर का रूट है, कैंसिल आउट डिवाइड बाई ए, और ये जब ए ऊपर जाएगा दिस बिकम योर a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है। सिर्फ मैंने इसका क्या किया, इस वाले टर्म ए स्क्वायर का रूट दोनों के ऊपर है तो इसका रूट करोगे तो यू गेट a, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मेरे पास a ऑलरेडी पहले से है, एक ये दोनों को मल्टीप्लाई यू गेट a स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहो तो इस 2 को भी इस पूरे के साथ 1/2 को कॉमन ले सकते हो। इस टर्म के साथ देखो 1/2 है, इसके साथ भी 1/2 है, तो इस 1/2 को तो निकाल लिया मैंने बाहर। बाकी आपसे देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, और साथ में माइनस का साइन, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास है, और प्लस में इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, बाकी क्या बचा दैट इज योर ए स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट ये तो मुझे प्रूव नहीं करना, ठीक है। प्रूव मुझे करना है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, इस 1/2 को मैंने बाहर रहने दिया, इनका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज इट इज, तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 1 है, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो सेम टर्म्स का स्क्वायर, इट मीन्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा ये अगेन ए स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक, ठीक है। यहाँ तक नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज 1/2 मेरा एज इट इज़। अब यहाँ से देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, और प्लस का ए स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को मैं पहले लिखता हूँ, दिस बिकम 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिकम माइनस 2x स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर से मैं दोनों टर्म से ए को 2 ले सकता हूँ बाहर, तो मैंने इन दोनों से 2 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ से भी हट जाएगा और ये सिर्फ आगे रह जाएगा। इस 2 से ये मेरा 2 पहले से था, दिस कैंसिल आउट, क्या बचा ऊपर बचा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे है मेरे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ऊपर पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, नीचे कितनी है 1/2, तो इट मीन्स क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस 1/2, इट मीन्स दैट इज 1/2, और पावर 1/2 का मतलब रूट ऑफ दिस। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई, सिंपल है। तो ये सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, कुछ प्रूव करने वाले बस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुझे गिवन है कि y इज इक्वल टू y मुझे गिवन है टेंजेंट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4, देन शो दैट, मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट dy बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा 2x होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ये मुझे प्रूव करना है, इसका डिफरेंसेस, ठीक है। ठीक है, तो कैसे करोगे, वही सब्स्टिट्यूशन से करते हैं अभी तक जिससे करते आए, ठीक है। तो ये तो मुझे बताता है कि x के जगह क्या पुट करना चाहिए, साइन थीटा पुट करना चाहिए। इसने मुझे आइडिया दिया कि x को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, साइन थीटा पुट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया, चलो तो मैंने लिख दिया कि x को क्या पुट करना चाहिए, पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आइडिया मिला मुझे साइन थीटा पुट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये साइन थीटा हो जाएगा, इससे ये कॉस थीटा भी बन जाएगा मेरा, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स है, ठीक है। अब मुझे दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको मैंने साइन थीटा पुट किया, ठीक है। अब ये बाहर साइन इनवर्स है तो इसका साइन का फॉर्मूला भी तो बनना चाहिए ना कुछ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला एक तरह से अगर मैं देखूँ तो ध्यान से, तो ये बन रहा है मेरा साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस थीटा,
यानी साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर ये मेरा साइन है तो 100% श्योर है कि ये मेरा कॉस बनना चाहिए। ये मेरा क्या बनना चाहिए? कॉस। ये कॉस कब बनेगा? जब ये भी साइन होगा, ठीक है। ये मेरा कॉस बनेगा ना, तो इसका मतलब एक और चीज़ मुझे मिलती है कि एक्स स्क्वायर को मुझे ले लेना चाहिए साइन फाई। और वी कैन से, अब चाहो तो ए और बी की फॉर्म में ले लो। लेट मैं इसको ए ले लेता हूँ और इसको बी ले लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लेते हैं, तो पुट करो y इज इक्वल टू, अब आइडिया कहाँ से मिला देखो। तो फर्स्ट थिंग इज मेरा ये फॉर्मूला बनता है कौन सा? साइन ए प्लस बी का। सेकेंड चीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मुझे बोलता है कि मुझे इसकी जगह साइन ए पुट करना चाहिए, तो वही तो मैंने किया है। अब यहाँ से मुझे आइडिया मिला 1 माइनस एक्स इज पावर 4 है, तो दिस बिकम योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इसका मतलब मुझे एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना चाहिए? साइन। तो मैंने दोनों ही कंडीशन में साइन को पुट कर दिया। यूज दिस एंड सॉल्व दिस। साइन वर्स मेरा एज इट इज, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट किया? दैट इज योर साइन बी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्या है? दैट इज साइन ए का स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए, प्लस एक्स को मैंने क्या पुट किया? अगेन दिस इज साइन ए, द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया? साइन बी, तो दैट इज साइन स्क्वायर बी। नाउ सॉल्व दिस, यू गेट योर आंसर। तो नेक्स्ट देखो क्या होगा, दैट इज साइन इनवर्स एज इट इज, साइन बी एज इट इज, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? दैट इज योर कॉस स्क्वायर ए, और इसके ऊपर रूट है, यू अल्टीमेटली गेट कॉस ए, प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर बी, रूट करोगे तो अगेन यू गेट कॉस बी। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, प्लस माइनस आगे पीछे कुछ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मीन दिस बिकम योर साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। इसको बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड साइन स्क्वायर साइन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, ठीक है। इट मीन्स वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरी? ए प्लस बी। अब मुझे पता करना है कि ए क्या है भाई, तो मैंने माना था कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? साइन इनवर्स x। इसको आपको नीचे ही करके दिखाना है भाई, मैं जस्ट बता रहा हूँ। और यहाँ से b की वैल्यू क्या मिलेगी? दैट इज योर साइन इनवर्स x स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, एक रखना है साइन इनवर्स x, तो दैट बिकम साइन इनवर्स x प्लस b इज साइन इनवर्स x स्क्वायर। नाउ फाइंड द dy बाई dx। साइन इनवर्स क्या होता है? 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, एक्स को एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे तो 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स एक्स रेज़ टू पावर 4, और नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो दैट्स योर आंसर। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था। ये आगे पीछे लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आसान था। तो नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन आज के, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5ax होल डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। देन प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है, देन शो दैट dy बाई dx, शो दैट कर दो, प्रूव दैट कर दो, एक ही बात है, ये तो हमें पता ही है, इज इक्वल टू 3a होल डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर and plus 2a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो क्या करें, क्या दिख रहा है? अब यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है कि ये तो टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन की तरह है, ये भी ऐसा ही कुछ है, यानी अंदर कुछ ना कुछ टेंजेंट का फॉर्मूला ही बनना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से अभी तक कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई कि ये कौन सा फॉर्मूला मेरा बन सकता है इसके लिए, ये मुझे अभी भी देखना बाकी, ठीक है। तो इस y को मैंने एज इट इज लिखा, टेंजेंट इनवर्स को भी मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ देखो, दो के टेंजेंट हैं, यानी ये एक टेंजेंट कुछ होगा उसका टेंजेंट इनवर्स का, और प्लस टेंजेंट इनवर्स का, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला या तो मेरा टेंजेंट a प्लस बी का है या टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरा टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज़ योर टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरा क्या होता है, कुछ ऐसे होता है। तो नीचे माइनस का साइन दिख रहा है, इसका मतलब प्लस वाला ही बनना चाहिए फॉर्मूला दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऊपर मुझे दो का सबमिशन नहीं मिल रहा, कि दो ऐसी टर्म जिनका
सम मुझे मिल जाए, वो ऐसा नहीं हो रहा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या होती है, इस ए स्क्वायर की जगह मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए अगर मुझे ये फॉर्मूला बनाना है। तो एक काम करते हैं, अभी तक मुझे इतना पता लगा कि यहाँ 1 होना चाहिए, तो मैं इसको 1 बनाने की कोशिश करता हूँ। पहला काम यही करता हूँ मैं। तो इस 5ax को मैंने एज इट इज रखा और नीचे से मैंने ए स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 6 बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये बचा मेरे पास। ठीक है, अब एक काम तो मैं कर सकता हूँ कि इस a से इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रीअरेंज करके कुछ ऐसे लिखता हूँ, जो टेंजेंट इनवर्स, इस a को ऊपर ले जाता हूँ, दिस बिकम योर 5x डिवाइडेड बाय a होल डिवाइड बाय 1 माइनस 6 डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है, अब यहाँ देखो टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b होता है। एक चीज़ मुझे मिल रही है, देखो यहाँ ऊपर सिंगल x है, यहाँ x2 है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यानी दोनों टर्म्स में x और a तो आएंगे। एक चीज़ मुझे कंफर्म होगी, दोनों टर्म्स में क्या आएंगे, x और a आएंगे। तो टेंजेंट इनवर्स यानी ये टर्म कुछ कैसी हो सकती है, ये कुछ ऐसी हो सकती है, नीचे अगर मैं आइडिया लगाऊं तो 1 माइनस इट इज 6 बाई ए इंटू एक्स बाई ए की फॉर्म में हो सकती है। सॉरी, 6x बाई ए इंटू एक्स बाई ए। इससे देखो मुझे 6x स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कैसे कर सकते हैं, ऊपर क्या करूँ, मुझे दो टर्म्स को ऐड करके क्या चाहिए, 5x डिवाइड बाई ए चाहिए, और जिनमें x बाई ए दोनों में होना चाहिए, क्या चाहिए, 5 बाई ए। तो कौन सी दो टर्म हो सकती है जिससे कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए। ठीक है, तो एक तो मुझे मिलता है कि अगर मैं 6x बाई ए माइनस एक्स बाई ए ले लूँ तो यू गेट 5x बाई ए। ठीक है, बट उस कंडीशन में नीचे मुझे क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए, नीचे मुझे माइनस है, तो मुझे दो टर्म्स का प्रोडक्ट ही चाहिए भाई। ठीक है, क्या चाहिए, दो टर्म्स का प्रोडक्ट, क्या कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये इस टाइप से नहीं हो सकता, इस टाइप से होगा तो मेरा काम खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो और क्या तरीका हो सकता है कि मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ। तो एक और तरीका मुझे मिलता है कि मैं इसको 3x डिवाइड बाई ए इंटू 2x डिवाइड बाई ए की फॉर्म में लिखता हूँ। 3 2 जाओ 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऊपर देखो क्या इससे बन सकता है, तो ऊपर अगर मैं अब करूँ 3x प्लस ए, 3x डिवाइड बाई ए सॉरी एंड 2x बाई ए, अब इनको ऐड करो, यू गेट 5x बाई ए। ठीक है, यू गेट योर फॉर्मूला। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी मेहनत करनी पड़े, तो अब ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको सब कुछ मिल जाए, तो जस्ट एक दो ट्राई करके देखो जैसे हमने अभी किया। ठीक है, फर्स्ट में मुझे नहीं मिल रहा था कि ऐसा होना चाहिए, नहीं मिल रहा, तो फिर मैंने और कोई तरीका लगा के देखा, तो मे भी होप से हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, क्या मुझे प्रूव करना है और क्या मेरे पास गिवन है। अगर थोड़ा सा फोकस रखोगे क्या प्रूव करना है तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और 3x बाई 2a का इसका आइडिया आपको आंसर से भी मिल जाएगा। दिस इज योर 9x होल स्क्वायर, दिस इज योर 4x होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक टर्म में 3 है, एक टर्म में 2 का स्क्वायर है, दोनों टेंजेंट के मैंने बोल लिया ना, टेंजेंट इनवर्स का है, तो यहाँ क्या था, x का स्क्वायर, मतलब ये 3x का स्क्वायर है और ये 2x का स्क्वायर है। इसका मतलब 3x और 2x वाले दोनों टर्म्स आएगी जिनको मुझे टेंजेंट एज्यूम करना है। ठीक है, तो ये देखो ये रही। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो ये चीज़ें अपने आप दिमाग में आएगी। तो सॉरी, अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं करता हूँ पुटिंग 3x बाई ए को मैं ले लेता हूँ, लेट बी इट इज टेंजेंट ए, और 2x बाई ए को मैं ले लेता हूँ टेंजेंट बी। ठीक है, नाउ आई थिंक कुछ खास बचा नहीं है अब क्वेश्चन में, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। टेंजेंट इनवर्स दैट इज योर टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, जो वैल्यूज़ थी जिसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना था मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो नाउ दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ए प्लस बी, और दैट मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब मुझे देखो ए क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे ए मिलेगा टेंजेंट इनवर्स 3x बाई ए, बी क्या मिलेगा भाई, टेंजेंट इनवर्स 2x बाई ए। यूज दिस। तो ए क्या हो जाएगा, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स 3x बाई ए प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x बाई ए। जस्ट यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई। ठीक है,
हम सबको पता है, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 3x बाई ए, तो दिस बिकम योर 3x का स्क्वायर, दैट इज 9x स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और अब देखो इसको मैंने पूरा x लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 बाई ए तो कॉमन है, सॉरी इंटू 3 बाई ए तो कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, तो बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। सेम एज इट इज दिस बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे 2x बाई ए, तो दिस इज 4x स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। एंड नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x, तो 2 बाई ए बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको कर लो सिंप्लीफाई, बस सिंप्लीफाई करोगे तो 1 ऊपर क्या हो जाएगा, दैट इज 3 डिवाइड बाई ए मेरा एज इट इज, इसका एलसीएम क्या आएगा, दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, 3 ए से स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस यहाँ पे वही 2 डिवाइड बाई ए अगेन, योर एलसीएम इज ए स्क्वायर, तो दिस बिकम योर ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। आप इस ए से स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, बाकी को रीअरेंज करके लिख दो, मतलब ये ऊपर जाएगा पूरा, तो दिस बिकम योर 3a होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2a ऊपर जाएगा तो 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव, सिंपल है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है y इज इक्वल टू cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्या करें, एंड प्रूव दैट डी वाई डी एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट dy by dx is independent ऑफ x। इसका क्या मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब सीधा सा है कि जो आंसर आएगा dy by dx जो मैं निकालूंगा उस वैल्यू में मेरा x नहीं दिखना चाहिए मुझे, ठीक है, यानी x उसमें नहीं होगा, मतलब मेरा dy by dx क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करें, इस देखो सिंपली इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिले इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, ठीक है। तो 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, यहीं पे कर देते हैं, हमारा टाइम कम वेस्ट होगा, दोबारा लिखने में इसको। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले क्या कर दो, उनको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज क्या करोगे, इसके अंदर की बात है भाई, ठीक है, फिर नीचे वाले टर्म बीच का साइन चेंज करो और उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड दो, 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स साइन एक्स होल डिवाइड बाय दिस अगेन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, बीच का साइन चेंज प्लस 1 माइनस, ठीक है। तो मैं अगर ध्यान से देखो तो ऊपर क्या बन गया, दैट इज a प्लस बी, दैट इज अगेन a प्लस बी, तो इट मीन्स टोटली a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो ऊपर, तो ऊपर होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स मेरा एज इट इज बाई a स्क्वायर मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे दिस बिकम लाइक दैट होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स का रूट का स्क्वायर करोगे दैट यू गेट 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो इसके रूट का स्क्वायर करोगे यू गेट 1 माइनस साइन एक्स एंड प्लस 2ab, a मीन्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई, होल डिवाइड बाय नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, हमेशा जो रैशनलाइजेशन में बनता है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, दैट बिकम 1 प्लस साइन एक्स, स्क्वायर का रूट करोगे तो ये कैंसिल आउट, बचेगा 1 प्लस साइन, बीच में माइनस का साइन, बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन एक्स का रूट का स्क्वायर करोगे अगेन यू गेट 1 माइनस साइन एक्स, फर्दर सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा देखो, कॉट इनवर्स मेरा एज इट इज अंदर देखो, इससे ये कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2, क्या इनकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ हमने सीखा हुआ है कि भाई पावर अगर सेम हो तो मैं बेस की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ इकट्ठे रूट के अंदर, ठीक है, इंटू दिस एंड दिस बिकम योर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, क्या होता है, रूट ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय दिस इज योर, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये हो जाएगा मेरा प्लस। अब इस 1 से 1 कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स दैट यू गेट 2 साइन एक्स, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज योर कॉट इनवर्स, ऊपर से मैंने 2 को बाहर निकाला, मेरे पास बचेगा 1 प्लस, ये भी 2 बाहर है,
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, अगेन यू गेट कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 2 साइन एक्स मेरा एज इट इज नीचे, ठीक है। 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बचा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है भाई, दिस इज योर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, हमने पढ़ा हुआ है। साइन एक्स यानी साइन 2x का फॉर्म लगा दो, दिस बिकम योर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 and 2 अगेन गेट कैंसिल आउट, और क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं, इसकी पावर 2 है, एक कॉस है, क्या बचा कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स बाई 2, तो यू गेट कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, और ये किसके इक्वल होगा, एक्स बाई 2 के इक्वल। जब एक्स बाई 2 कहाँ से, 0 से पाई, तो कंडीशन गिवन नहीं है तो मुझे मान के चलना है कि 0 से पाई ही होगा। वाई इक्वल टू क्या मिला, एक्स बाई 2, मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना, कांस्टेंट 1/2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटू 1, इट मीन दैट इज 1/2। क्या ये x पे डिपेंडेंट है, क्या x कहीं दिख रहा है आपको, इस पर x नहीं है, x नहीं है इसका मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x की वैल्यू का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका डिफरेंशिएशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कल हम बात करेंगे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। आई थिंक आज के लिए बहुत है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया अभी के लिए, थैंक यू।